बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 ये सामान्य और साहित्य दोनों व्यक्तियों के लिए है। जो सामान्य हिंदी से पढ़ रहे हैं यानी कि साइंस साइड से हैं, जो साहित्य हिंदी से पढ़ रहे हैं यानी कि आर्ट साइड से हैं, दोनों बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। इसमें इन प्रश्नों में साइड कोई नहीं है, ठीक है। सबका सेम ये पढ़ना होता है, तो सब लोग सेम पढ़िए। और ये यूपी बोर्ड ने दिया है ये प्रश्नमाला। यूपी बोर्ड की वेबसाइट से आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया टेलीग्राम तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और उसमें ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस डालिए, सर्च कीजिए और उसमें हमारा चैनल आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है इसका, सभी प्रश्नों का एकदम राइट आंसर आपको मिलेगा। 100 प्रश्न आज हम करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा था? तो आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, यानी इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा दी है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की एक रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। कविवचन सुधा जानते हो, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बालाबोधिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है, ठीक है। कविवचन सुधा के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है, लेकिन वो दूसरी विधा है। हिंदी की प्रथम, अगर भारत दुर्दशा नाटक की बात की जाए तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी, 11 वर्ष का समय, आकाशदीप, इंदुमती। इंदुमती ही आधुनिक प्रथम कहानी मानी जाती है हिंदी की, ठीक है। तो इंदुमती सही है। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया, कविवचन सुधा का संपादन नहीं किया, ब्रजभाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया, भाषा का परिमार्जन किया। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्यभार संभाला था तो उन्होंने एक कार्य बहुत अच्छे से किया था कि इन्होंने खड़ी बोली पर जोर दिया था। यानी कि ब्रजभाषा उस समय की काव्य भाषा थी, तो उस ब्रजभाषा काव्य भाषा उसको कहते थे। अब जो भी कविता रचते थे, जो कवि थे, उनको वो बताते थे कि आप लोग खड़ी बोली में रचनाएं कीजिए। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो मैथिली शरण गुप्त भी वहाँ गए थे एक बार सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाने के लिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनको वापस कर दिया था, कहा था कि आप ब्रजभाषा में लिखते हैं, आप खड़ी बोली में लिख कर लाइए और मैं आपका छापूंगा लेख, कविताएं। छायावाद की समय सीमा तो 1918 से 1938 ईस्वी तक आपकी छायावाद की समय सीमा है। प्रेमचंद की रचना इसमें से कौन सी है? तो प्रेमचंद की रचना सभी जानते हैं, गोदान है। प्रेमचंद की रचना सभी जानते हैं क्या है? गोदान है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। एक घूंट किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, इतना भी लिख लीजिए, ठीक है। भारत दुर्दशा आपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और अंधेर नगरी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसको लिखा है लाला श्री निवास दास ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये क्या है? इसकी विधा उपन्यास है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये उपन्यास विधा की है। अब निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचान कर आपको लिखना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, भैया है, बिल्कुल सही है। गोदान प्रताप नारायण की नहीं है। अब देख लेते हैं, हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद नहीं है। रंगभूमि उपन्यास ये प्रेमचंद जी का है। राग दरबारी की विधा क्या है? राग दरबारी उपन्यास है जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा है। निंदारस हरशंकर परसाई आप में पाठ भी है। वर्ण रत्नाकर ये जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में, ठीक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ऐसे लिखा जाता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है क्या? वर्ण रत्नाकर।
मैथिली भाषा में। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे। ठीक। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। साहित्यालोचन आलोचना है। मुद्रा राक्षस नाटक है। और अतीत के चलचित्र ये आपकी सही है, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। परख सुनीता, जैनेन्द्र सुखदा, कल्याणी विवर्त ये सब रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देखिए का आंसर इसका सही है। कबीर आलोचना ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप में कहते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कलम का सिपाही अमृत राय इसके रचनाकार हैं। और अगर पूछा जाए कि किसकी ये विधा जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, सबके नोट्स बना लीजिए। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं। और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। किसके? प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है कलम का सिपाही। सज्जन, कल्याणी, प्रणय, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। उपन्यास शब्द का अर्थ देखो, उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप धन न्यास। तो न्यास का मतलब होता है रखना और उप का मतलब समीप। तो समीप रखना यानी कि समान, सामने रखना। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सामने रखना। अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा वृत्त है। और ये किसका है? ये अज्ञे जी का यात्रा वृत्त है। ठीक है, अज्ञे जी का। गेहूं बनाम गुलाब ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो गेहूं बनाम गुलाब यानी कि ये इसमें टाइप क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक आ गई है इसमें टाइपिंग में। किसने टाइप किया है? जिसने भी टाइप किया होगा। गेहूं और गुलाब ये एक निबंध है। ठीक है, ये क्या है? ये एक निबंध है। ये आप शायद 11 में पढ़ भी चुके हैं। माटी की मूर्तें ये आपकी रेखा चित्र है। ये पूछ रहा दोनों की विधा, तो दोनों की विधा पूछ रहा, तो लेकिन इसकी विधाएं अलग अलग हो गई। गेहूं और गुलाब की विधा, गेहूं बनाम गुलाब, और कहीं गेहूं और गुलाब भी लिखा है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की दोनों हैं, लेकिन ये आला रेखा चित्र है और ये जो गेहूं गुलाब है ये आपका निबंध है। चलिए, डायरी लेखन के पर्यायवाची। डायरी को दैनिकी और दैनंदिनी दोनों कहा जाता है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, तो बच्चन के नाम है। तो उल्लेखनीय पत्र संकलन है। देखो पहले जब लोग पत्र भेजते थे एक दूसरे को तो पत्रों का संकलन कर लिया करते थे। तो पत्रों का संकलन करते थे, उसको बाद में प्रकाशित करवा देते। तो ये हरिवंश राय बच्चन है, जिसके नाम पत्र दिए जाते हैं वही संकलन करता था। तो आप देख लीजिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, तो बच्चन के नाम गए थे, तो इसलिए बच्चन ने ही, हरिवंश राय बच्चन ने ही इनका संकलन किया था। निम्नलिखित में से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं, भारतेंदु होगा, भारतेंद्र लिख गया, भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। भारतेंदु पूर्व, देखो भारतेंदु के सामने का लेखक भारतेंदु पूर्व। यशपाल जो है ये भारतेंदु के बाद का है, भारतेंदु का परवर्ती लेखक है, पूर्ववर्ती नहीं है। तो भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आपको जीवन परिचय भी पढ़ा चुके हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास ने की। 3 लोगों ने की थी। ठाकुर रामचंद्र भी इसमें शामिल थे, श्याम सुंदर दास हैं और एक कोई लोग थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो 3 लोगों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और इस काशी नागरी प्रचारणी सभा का मुख्य उद्देश्य था कि देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। ठीक है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? सूरसागर, परमाल रासो, संदेश रासक और पृथ्वी। तो सूरसागर ये भक्ति काल का ग्रंथ है, बाकी ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो सूरसागर जो है खा वाला आंसर इसका सही है। भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं हैं? तो भारतेंदु युग के महावर वीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, क्योंकि द्विवेदी युग के हैं भैया। 42वां प्रश्न है, निंदारस हरिशंकर परसाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई आपने देखा, हमने जीवन परिचय में पढ़ाया था। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विजन 2020 ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है। पाजेब, एक रात, मास्टर जी, दो चिड़िया, डावी अंकुर, ये सब
कहानियाँ हैं, ठीक है, तो ये कहानी है। पाजेब जैनेंद्र की कहानी, ये सब कहानी किसकी हैं? जैनेंद्र की, ये भी नोट कर लेना, ये जैनेंद्र की कहानियाँ हैं। झरोखे तमस कणियाँ भीष्म साहनी ने लिखा है, ये उपन्यास हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई, वीरगाथा काल के कवि हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं हैं? तो पंच परमेश्वर लिखा है, कफन लिखा, नमक का दरोगा। तो ममता के जो हैं ये आपके प्रसाद हैं, ठीक है, ममता के लेखक प्रसाद जी हैं, शंकर प्रसाद जी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, ठीक। कुछ लोग 11 वर्ष का समय भी मानते हैं, कुछ लोग दुलाई वाली मानते हैं, लेकिन नहीं, इंदुमती इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इंदुमती ही सर्वमान्य है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? गोरा बादल की कथा, देखो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, आप भ्रमित मत होइए। गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा था, आप सब पढ़ते आए हैं, जटमल कृत है, तो जटमल ने लिखा था। कौन सी रचना कहानी है? कौन सी रचना कहानी है बताइए? उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेरी की एक कहानी है, उसने कहा था, इसमें डाकू ननकू सिंह होते हैं, बहुत मस्त कहानी है ये। तितली जयशंकर प्रसाद की है, ध्रुवस्वामी जयशंकर प्रसाद की है और गोदान जयशंकर प्रसाद की है। तितली उपन्यास है, ध्रुवस्वामी नाटक है, गोदान उपन्यास है और कहानी इसमें उसने कहा था। 56वां प्रश्न है, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, आप पढ़ चुके हैं। निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ था? निबंध विधा का प्रारंभ भैया भारतेंदु युग में हो गया था, क्योंकि पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के लेखक हैं और उन्होंने ही निबंध प्रारंभ किया था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। चिंतामणि किस विधा की है? चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। वसीयत किस विधा की रचना है? वसीयत भगवती चरण वर्मा की एक कहानी है, ठीक है, तो ये कहानी विधा की और वसीयत है किसकी? तो भगवती चरण वर्मा की। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? रेखा चित्र, चित्रलेखा उपन्यास है, चंद्रगुप्त नाटक है, विचार प्रवाह निबंध है और अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो का वाला आंसर सही है आपका। आलोचना के क्षेत्र में देखो, ऐसे आंसर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आंसर का थोड़ा सा उसके आसपास देख लेना बहुत बड़ी बात होती है। आसपास भी आपको देखते चलना है कि रामचंद्र शुक्ल का अगर हमने बता दिया चिंतामणि, तो वो विधा भी बतानी चाहिए ना, विधा भी कौन सी है, तो इस सब आ जाता है ना, तो चारों तरफ क्वेश्चन के झांकना चाहिए। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? आलोचना के क्षेत्र में भैया रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कुटज किस विधा की रचना है? कुटज निबंध है, पढ़ ही चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी एकांकी का जनक कौन है? तो हिंदी एकांकी का जनक कौन है बताइए? हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है? भारत दुर्दशा भारतेंदु की है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी क्या है? ये उपन्यास है। एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक, किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी रचना है और ये उपन्यास है। एक अजान सौ एक सुजान, एक अजान 100 अजान एक सुजान, कुछ ऐसे करके है, हाँ, एक अजान 100 सुजान, ऐसे एक रचना है, वो भी उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री की है। चंद्रकांता संतति अगर आ जाता है 4 भाग, तो वो भी देवकीनंदन खत्री की है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन हैं? तो प्रेमचंद के समकालीन जयशंकर प्रसाद भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? अंधेर नगरी सब पढ़ते आए हैं, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। काले उजले दिन, जिंदगी और जोंक, ये पता नहीं मुझे। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष माना जाता है, तो यह है नहुष। भारतीय आचारों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या 5 मानी गई है। कितनी? 5। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां ने लिखा है।
11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है, जो हिंदी की कुछ विद्वानों ने पहली कहानी भी माना है, लेकिन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में से कौन हैं? तो खड़ी बोली गद्य के उन नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। वैसे तो उन नायक मुंशी सदा सुखलाल भी थे, लेकिन खड़ी बोली के उन नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि खड़ी बोली पर जोर किसने सर्वाधिक दिया था? ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ठीक, तो आप इन्हें याद रखिए। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? हिंदी गद्य से तात्पर्य वर्तमान युग में खड़ी बोली है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है खंड काव्य, ये तो काव्य की विधा है। आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डबल क्वेश्चन हो गया। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की है। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास 19वीं शताब्दी से हुआ। अरे यायावर याद रहेगा, यात्राव्रत है अज्ञे जी का। मेरा परिवार संस्मरण है, किसका? महादेवी वर्मा जी का है। 84 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन सा है? सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त है। विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार, ये कहानी संग्रह किसके हैं? किसके हैं ये कहानी संग्रह? विषकन्या, पुष्पहार, अपराधिनी, ये कहानी संग्रह किसके हैं? इनमें से कोई ऑप्शन भैया सही नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। ये शिवानी, एक लाटी जिन्होंने लिखी है, शिवानी लाटी के जीवन परिचय में जाके आप देखिएगा, उनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे बोर्ड से भी गलत आए हैं, किसी ने टाइप करके छोड़ा है। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कर्मनाशा की हार, मुर्दासराय, भेड़िए, ये शिव प्रसाद सिंह की है, आप जानते हैं। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, किस विधा की रचनाएं हैं? अलग अलग वैतरणी और गली आगे मुड़ती है, ये उपन्यास हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ हैं। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये सब किसकी हैं? का सच्चिदानंद हिरंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी संग्रह हैं। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? कहानी संग्रह पूस की रात कहानी है, ठीक है, और कोई कहानी नहीं है। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन हैं? तो भाई आधुनिक काल की महिला कहानीकार मैं मन्नू भंडारी को मानता हूँ, बाकी मेरी नज़र में कोई नहीं है, तो आप मन्नू भंडारी ही देख लीजिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, और आवारा मसीहा की विधा क्या है? जीवनी है, ये भी ध्यान दीजिए, जीवनी है। और ये किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा के लेखक अगर पूछा जाए तो ये विष्णु प्रभाकर हैं। किस विधा जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। जैसे ही आवारा मसीहा है तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि वो कह क्या रहा है। जीवनी पूछ रहा है, विधा पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है किसके जीवन पर आधारित है, या फिर पूछ रहा है लेखक। ठीक, तो इस तरह समझिए। भूदान यज्ञ विनोबा भावे, हंस के संपादक प्रेमचंद थे। चांद प्रभा प्रताप पत्रिकाएं किस युग की हैं? चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? चांद प्रभा और प्रताप ये भैया शुक्ल युग से संबंधित पत्रिकाएं हैं। 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो रहे हैं, तो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइए। 98 क्वेश्चन आ गया। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार लिखा, मतलब प्रकाशन इसका कराया था। और साहित्य संदेश पत्रिका किसकी है? साहित्य संदेश पत्रिका बाबू गुलाब राय की है। 100 और अंतिम कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। चलिए अगले वीडियो में आपके लिए अगले प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न 2 यानी कि जो काव्य से प्रश्न आएंगे, अहम ब्रह्मस्मि कहानी के लेखक, जो दूसरा पार्ट है मैं वो लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, वरना आप बने रहिए हमारे साथ। और जैसा लगा हो वैसा कमेंट कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो उस क्वेश्चन में आप कमेंट कीजिए। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, परंतु ये क्वेश्चन 99.99% सत्य हो सकते हैं, सत्य हैं, और 0.01% गलत हो सकते हैं, लेकिन 99.99% सही हैं।